हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नवल शर्मा सर ने तमाम सारे वीएलई मित्रों को मेल किया है और इस मेल का मतलब आपको समझना चाहिए। अभी यूआईडीआई ने सीएससी यूसीएल को कंटिन्यू किया है क्योंकि यूसीएल पर भरोसा जताया गया है कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने का काम सीएससी यूसीएल वीएलई करेंगे और इसी बिहाफ पे यूसीएल को कंटिन्यू किया गया है। यानी अगर अब आप अपना यूसीएल सेंटर जारी रखना चाहते हैं कि आपका यूसीएल सेंटर हमेशा चलता रहे, तो आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट करने का काम आवश्यक रूप से करना पड़ेगा और यह काम आप अपने घर से, अपने मित्रों से, अपने आस पड़ोस से ही शुरुआत कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपका यूसीएल सेंटर बंद किया जा सकता है। यही सारी बातें इस मेल में नवल सर के द्वारा बताया गया है और ये लगभग पूरे देश में जितने भी स्टेट हेड हैं सीएससी यूसीएल टीम से, उन सब ने अपने स्टेट के वीएलई मित्रों को अवश्य रूप से किया होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रिय यूसीएल वीएलई, यूआईडीआई द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोजेक्ट पर इस माह एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप प्रतिदिन कम से कम 5 डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ ही कम से कम 15 ट्रांजैक्शन यूसीएल पर करते हुए डिजिटल सेवा पोर्टल से पैक जनरेट करें, अन्यथा अगले माह आपकी यूसीएल सर्विसेज बाधित की जा सकती है। इसका साफ मतलब है कि आपको प्रतिदिन डॉक्यूमेंट अपडेट करने का काम नागरिकों का करना है। ऐसा आपको लोगों को जागरूक करना है, अन्यथा की स्थिति में आपकी यूसीएल आईडी डीएक्टिवेट की जा सकती है। तो जो आप डेमोग्राफिक डाटा अपडेट करने का काम कर पा रहे हैं वो भी आपका बंद हो जाएगा। तो आपको ये निश्चय करना है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट का काम करना है और यूआईडीआई ने सीएससी यूसीएल को इसी बिहाफ पे कंटिन्यू भी किया है। ये मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट अपडेट करने का काम नहीं किया तो हो सकता है संभवतः यूआईडीआई सभी के यूसीएल सेंटर बंद कर दे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपको सुझाव भी दूंगा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट जरूर करें। डॉक्यूमेंट अपडेशन को करने की प्रक्रिया भी इस मेल में बताई गई है। साथ ही में बताया गया है कि इस लिंक पे आपको डेली बेसिस पे अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें अपने प्रॉब्लम को सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय हम सभी वीएलई मित्रों को एक प्रॉब्लम होती है, दिमाग पे ये बातें होती हैं कि डॉक्यूमेंट किसी भी रेजिडेंट का हमने ले लिया, अब उसमें नेम का स्पेलिंग मिसमैच है, अगर उसे हम अपडेट करेंगे तो डॉक्यूमेंट बेस पे रिजेक्शन हो जाएगा और रिजेक्शन हो जाएगा तो हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाएगा और हमारी मशीन भी डीएक्टिवेट की जाएगी। लेकिन यूआईडीआई ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इसमें काफी हद तक छूट दिया है कि डॉक्यूमेंट अपडेट की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट बेस पे जो रिजेक्शन होना है उसमें बहुत हद तक छूट दिया गया है। नेम मिसमैच है तो भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नेम का अगर सीक्वेंस उल्टा है तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नेम में अगर केवल डॉट लगा करके अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे मेरा नाम सर्वेश कुमार पांडे है, मैं एसके पांडे का भी डॉक्यूमेंट दूं तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। इसके लिए यूआईडीआई ने एक मेमोरेंडम जारी किया है, उस मेमोरेंडम को देख लेते हैं और आप निश्चिंत होकर के काम करिए। डॉक्यूमेंट अपडेट करने का कोई दिक्कत नहीं होगा और उसमें रिजेक्शन भी उतना ज्यादा काउंट नहीं होगा, क्योंकि यूआईडीआई ने खुद मेमोरेंडम में बताया है कि वो तमाम इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। तो आइए उस मेमोरेंडम को भी हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफिशियल मेमोरेंडम है यूआईडीआई का और ये इसका मेन उद्देश्य यही है, डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट गाइडलाइन फॉर एनरोलमेंट एंड क्यूसी ऑपरेटर्स। ये गाइडलाइन दिया गया है डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट के लिए। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे पीओआई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है, इन केस वेयर द पार्ट ऑफ नेम आर नॉट इन सेम सीक्वेंस इन पीओआई एज इन आधार, द सेम में बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर नेम का सीक्वेंस, जैसे मेरा नाम सर्वेश पांडे है आधार में और मैं जो डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए लेके जा रहा हूं उसमें पांडे सर्वेश है, सीक्वेंस उल्टा है तो भी डॉक्यूमेंट ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन है केवल डॉक्यूमेंट अपडेट के कंडीशन में इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, डेमोग्राफिक में नहीं एक्सेप्ट किया जाना है। तो अगर ऐसा मिसमैच का डॉक्यूमेंट आपको कोई लेकर के आता है, आपके पास कोई ग्राहक, तो आप वो डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं निसंकोच होकर के। आपको पेनल्टी भी नहीं लगाया जाएगा और ना ही आपकी मशीन भी ब्लैकलिस्ट की जाएगी, आपकी आईडी सस्पेंड नहीं की जाएगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट अपडेट में ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतना अच्छा आपको क्रेडिट दिया जाएगा यूसीएल की तरफ से, सीएससी की तरफ से ही,
क्योंकि आप अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपडेट करने की, और ये नंबर ऑफ काउंट जो है हमें बढ़ा करके दिखाना है यूआईडीआई को भी, तो सबको मेहनत से मिलके काम करना है इस प्रोजेक्ट पर। इसी तरीके से अगर देखें, माइनर स्पेलिंग मिसमैच बिटवीन द नेम इन पीओआई and Aadhaar may be accepted provided there is no change phonetically. For example, Savitha in Aadhaar and Savitha in POI। मतलब कोई लड़की है जिसके आधार में सविता लिखा हुआ है, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं उसमें सविता लिखा हुआ है, मतलब THA लगा हुआ है थोड़ा एक्स्ट्रा। तो इस कंडीशन में ये डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट अपडेट के कंडीशन में एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसमें आपको डिनाई नहीं करना है, कस्टमर को ये नहीं बोलना है कि भैया ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। अगर स्पेलिंग मिसमैच है, सीक्वेंस उल्टा है, तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है केवल डॉक्यूमेंट अपडेट के कंडीशन में। भाई तो जब इतनी छूट हम लोगों को मिल रही है तो डॉक्यूमेंट अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में जो ऑपरेटर्स थे उन लोगों का यही कंप्लेन था कि एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट मिल नहीं पा रहा है अपडेट करने के लिए। तो फिर ये छूट दिया गया यूआईडीआई की तरफ से, क्योंकि यूआईडीआई को भी अपने डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए सभी आधार कार्ड को दोबारा से अपडेट करवाने की जरूरत है। जो 10 साल हो गए नहीं अपडेट हुए हैं, लगभग 2015 से पहले बने हुए आधार को एक बार पुनः अपडेट करवाने की जरूरत है। डाटा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए यूआईडीआई ने ऐसा कहा है अपने स्टेटमेंट में, या जो भी उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति दिया है। यहां पे इसका मतलब है कि अगर माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है तो भी आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनर ट्रांसलिटरेशन एरर इन नेम मे बी इग्नोर्ड इफ नेम साउंड सेम इन इंग्लिश एंड इन लोकल लैंग्वेज। भाई अगर किसी का कोई लेकर के आया है, उसमें स्पेलिंग मिसमैच कर रहा है, लेकिन साउंड सेम आ रहा है लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश में, तो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसे ही है यहाँ पे केस वेयर द नेम इन एक्सपेंडेड इन आधार वाइल इनिशियल आर अवेलेबल इन पीओआई एंड वाइस वर्षा द नेम मे बी एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल राम सुंदर मनोहर इन आधार एंड RS मनोहर इन POI। अब कोई बंदा लेकर के आया आधार, उनके आधार में राम सुंदर मनोहर लिखा हुआ है, और जो वो POI जो डॉक्यूमेंट लाए हुए हैं अपडेट करवाने के लिए उसमें RS मनोहर मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है। यहाँ पे एक बात और कही गई है, पैन कार्ड विथ विदाउट सिग्नेचर में भी एक्सेप्टेड। पैन कार्ड है, सिग्नेचर है नहीं है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पैन नंबर से ही ना वेरिफिकेशन हो जाता है, तो सिग्नेचर होना ना होना झंझट नहीं है। डॉक्यूमेंट अपडेट के कंडीशन में वो भी मान्य हो जाएगा। यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। हाँ, एक चीज यहाँ पे यूआईडीआई ने क्लियर किया है कि भाई यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट हम मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट तो हमारा ही पेपर है। आपके पास आधार के अलावा और क्या सरकारी दस्तावेज है वही तो हम देखना चाहते हैं, इसीलिए तो डॉक्यूमेंट अपडेट करने का प्रोजेक्ट लाया गया है यूआईडीआई की तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है, यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट को अपलोड नहीं करना है डॉक्यूमेंट अपडेशन के कंडीशन में। पीओए में मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस के कंडीशन में ऐसा ही कुछ है। अगर देखो यहाँ पे साफ बताया गया है, गांव का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, ये सब कुछ आधार में मैच हो रहा है, लेकिन यहां पे बताया जा रहा है पिन कोड नहीं मैच हो रहा है, तो पिन कोड को इग्नोर कर दो। एड्रेस पार्ट में भी पिन कोड नहीं मैच कर रहा है, तहसील, जिला, गांव सब मैच हो रहा है, छोड़ दो पिन कोड नहीं मैच कर रहा है, कोई बात नहीं है। ये सब कुछ गांव मैच कर रहा है, पिन कोड मैच कर रहा है आधार में, और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट नहीं मैच कर रहा है, जो रेजिडेंट या निवासी जो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आए हुए हैं, तो इस कंडीशन में भी डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट इग्नोर किया जा सकता है, पिन कोड और गांव का नाम मैच हो रहा है तो। यानी इसका साफ मतलब है, अगर सब कुछ मैच कर रहा है, गांव और पिन कोड दोनों मैच कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया जा सकता है। ऐसे ही पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस की कंडीशन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका भी क्लेरिफिकेशन करेंगे। यूआईडीआई ने यहाँ पे छोटा सा और क्लेरिफिकेशन दिया है, इफ पीओ डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन आर देयर इन मिसमैच इन स्टेट पिन कोड ड्यू टू रिवीजन इन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंट में बी एडवाइज टू गेट हर एड्रेस अपडेटेड इन आधार। यहाँ पे कहा जा रहा है 10 साल पहले किसी ने आधार में अपडेट आधार बनवाया था, अब डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की बाउंड्रीज बदल गई, डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो गया या डिस्ट्रिक्ट दूसरा हो गया,
या उसी डिस्ट्रिक्ट में 2-3 पार्ट कर दिए गए, तो इस कंडीशन में रेजिडेंट को बोलना है भाई तुम अपना आधार अपडेट करवा लो, एड्रेस चेंज करवा लो। ये चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। ऐसे इफ एड्रेस मेंशन्ड इन आधार हैज फीवर डिटेल देन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पीओ, रेजिडेंट मे बी एडवाइज टू गेट हर एड्रेस अपडेटेड इन हिज और हर आधार। यहां पे बताया जा रहा है कि भाई जो आधार में एड्रेस है, रेजिडेंट के डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आए हैं पीओए में, और जो उनके पीओए डॉक्यूमेंट जो लेकर के आए हैं दस्तावेज, उसमें और आधार में एड्रेस मैच ही नहीं हो रहा है या बहुत थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक्सेप्ट मत करिए, उनको बोल दीजिए कि भाई इसी डॉक्यूमेंट से अपना एड्रेस अपडेट करवा लो, वो आपके लिए बेहतर होगा। उनको ये बता देना है। उस कंडीशन में उनका आधार कार्ड में एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट भी साथ में अपलोड हो जाएगा यूआईडीआई को, तो वो भी एक बेहतर तरीका है जो उनको बता देना है। और बता क्या देना है, आपको खुद कर देना है, उनको समझा करके, मोटिवेट करके। इन ऑल अदर केसेस द रेजिडेंट शैल सबमिट पीओए डॉक्यूमेंट एज पर द वैलिड लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड ऑन यूआईडीआई पोर्टल। यानी यहां कहा जा रहा है कि भाई जो भी पीओआई या पीओए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगे कस्टमर से, रेजिडेंट से डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए, वो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट जो यूआईडीआई के पोर्टल पर दिया गया है उसी के अनुसार ही आप लोगे। बस इसमें छूट दे दिया गया है, स्पेलिंग मिसमैच है चलेगा, साउंड सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, दोनों का मैच होना चाहिए। और एड्रेस में कुछ चीजें हैं जो जिस तरह की छूट दी गई वो हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। बाकी आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और यह भी अपेक्षा करता हूं कि अब आप लोग यूसीएल पे डॉक्यूमेंट अपडेट करने का काम अवश्य रूप से करेंगे, और नहीं करेंगे तो संभवतः आप ही का यूसीएल बंद हो जाएगा। उसमें मेरा क्या जाएगा और सभी वीएलई का क्या जाएगा, बंद होगा ना तो सबका बंद हो जाएगा भाई। तो इसलिए कहता हूं एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट जो हो सके प्रतिदिन अपडेट करने का काम अवश्य रूप से करने लगो। जब लोग करवाने लगेंगे, जो करवा के जाएंगे वो पड़ोसी को बताएंगे कि भाई मैं डॉक्यूमेंट अपडेट करवा के आ गया, तुम भी करवा लो, जरूरी है। ये यूआईडीआई की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है, अन्यथा फ्यूचर में आपको लाभ नहीं मिलेगा आधार का। तो फिर धीरे धीरे जब लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि यार करवाना जरूरी है, फिर लोग करवाने लगेंगे, फिर भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, और हम लोगों का जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेशन है वो भी फ्लक्चुएट होकर के ऊपर पहुंच जाएगा। तो आशा करता हूं जरूर से आप काम करेंगे। मिलेंगे अगले किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।